हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग जानते हैं सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो लेटर जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका कलेक्शन बनाएंगे। तो जे से सबसे पहले आता है हमारा जनवरी, फिर आता है जून एंड जुलाई। तो ये तो सभी का आंसर सेम होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन does not change person to person, person to person. It is a collection of set. It is a collection of set. समझ में आ गई? क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो सबसे पहले हम इसका कलेक्शन देखेंगे क्या होगा। जनवरी, जून, जुलाई। तो फिर लिखेंगे क्या लास्ट में हमारा है, जस्टिफाई योर आंसर। द गिवन कलेक्शन डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, सो इट इज अ सेट। यहां पर लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ सेट। फिर हमारा दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें लिखेंगे द टर्म ऑफ मोस्ट टैलेंटेड इज वेग। वेग मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट नहीं है। मीन्स इसका सभी का आंसर अलग अलग हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट है 3 नंबर, ए टीम ऑफ 11। क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा ये क्या क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि दिस टर्म चेंज पर्सन टू पर्सन। इसमें इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि द टर्म बेस्ट cricketer the term best cricketer is vague, therefore this is not a set, therefore it is not a set. ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन of all boys in your class, the collection of all boys in your class.
सो इट इज अ सेट। क्यों है? द कलेक्शन, लिखेंगे हम लोग, द कलेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज person to person, person to person, therefore it is a set, therefore it is a। अब आपके क्लासरूम में जो बॉयज हैं तो सभी का आंसर सेम होगा, ठीक है, तो इसलिए ये सेट है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द कलेक्शन डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज अ सेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ all natural numbers, all natural numbers less than 100। क्या है हमारा क्वेश्चन? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, दिस इज अ सेट, this is a set because the collection does not change person to person, person to person, therefore it is a set, therefore it is a set। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by राइटर, क्या है राइटर हमारा? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। दिस इज अ सेट। क्यों? तो लिखेंगे हम लोग द कलेक्शन, या गिवन कलेक्शन भी लिख सकते हैं, द कलेक्शन डज नॉट चेंज the given collection does not change person to person, therefore it is a set, therefore it is a set। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या लिखेंगे? द गिवन कलेक्शन does not change person to person, therefore it is a set, therefore it is a set। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं?
अब हमारा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन of questions, the collection of questions in this chapter. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी हमारा सेट्स होगा क्योंकि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है ये सबके आंसर इसमें सेम होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन does not change person to person, therefore it is a set, therefore it is a set। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या है। बहुत ही इजी है ये सेट चैप्टर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 9 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है हमारा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका तो आंसर वेरी करेगा, तो इसलिए हमारा सेट नहीं है। कोई बोलेगा कि सबसे खतरनाक शेर है, तो कोई बोलेगा नहीं मैम सबसे खतरनाक तो बाघ है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। इसमें लिखेंगे द टर्म मोस्ट डेंजरस इज वेग, therefore it is not a set, therefore it is not a set। ओके, क्या है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारा सेट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे द टर्म मोस्ट डेंजरस इज वैग, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन 9 तक ही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेट a is equal to curly braces 1 2 3 4 5 6। okay, insert the appropriate symbol, appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space, in the blank space। ओके, देन देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है 5 ब्लैंक ए 8 ब्लैंक ए 0 ए। देखते हैं क्या क्या हमारा क्वेश्चंस है इसमें।
तो ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखेंगे कि ये 5 ब्लैंक ए जो है, तो ये हम देखेंगे कि क्या है हमारा, इसमें क्या है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं belongs to और इसको बोलते हैं does not belongs to। तो ये तो हमारा ऐसे करके ऐसे लिख दिए, ये हो गया belongs to, और इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कर देंगे और इसी को काट देंगे, तो ये हमारा हो गया does not belongs to इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो देखते हैं 5 belongs to है या does not belongs to। तो इसके लिए हम लोगों को इसमें देखना होगा। तो 5 यहाँ तो है, तो 5 यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 belongs to A एंड देन 8 तो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट belongs to। एंड नेक्स्ट हमारा है 0, तो 0 भी देखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो है ही नहीं, तो डज नॉट belongs to। 4 क्या है हमारा, 4 है belongs to, एंड 2 भी है तो इसमें belongs to कर देंगे, एंड 10 देखेंगे इसमें तो है ही नहीं, तो इसको हम लोग डज नॉट belongs to कर देंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, बहुत ही इजी था। 5 belongs to A, 8 does not belongs to A, 0 does not belongs to A, 4 belongs to A and 2 belongs to A, 10 does not belongs to A। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, अपना नेक्स्ट हमारा क्या है। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग तो रोस्टर फॉर्म में लिखने सीखे ही हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू curly braces x such that x is an integer, x is an integer and -3 क्या है x। तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि x is less than and equal to -3 and greater than 7। No, x is greater than and less than -3 and less than 7। तो हमारा दिया हुआ है a is equal to curly braces x such that x is an integer and x is greater than and equal to -3 and less than 7। मीन्स हम लोग देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि x इंटीजर है और x क्या है, -3 से बड़ा है और बराबर है और 7 से छोटा है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू, तो ये हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। हम लोग इसको अगर इस पर लाइन पर लिखते हैं तो हमारा 0 -1 -2 -3 और इधर 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हमारा कह रहा है। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। तो क्या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओहो नहीं, 7 से हमारा छोटा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 से छोटा, तो हम यहाँ पर 6 तक ही लिखेंगे। हम यहाँ पर 6 तक ही लिखेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू curly braces x such that x is a natural number less than 6 less than 6।
तो हमारा क्या कहता है, x such that x is a natural number less than 6। तो बहुत इजी है, तो 1 2 3 4 5 5 लेस देन है ना, तो 6 से छोटा होना चाहिए। हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में क्या है। C is equal to curly braces x such that x is a two digit natural number such that the sum of 8, सम ऑफ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग C इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 8। ओके, तो 1 7 क्या हो गया हम लोग, क्या हो गया 1 और 7 क्या होता है हम लोग का 8। ओके, 2 6 8 3 5 8 देन 4 4 8 5 3 8 6 2 8 and then 7 1 8 8 0 8 complete। 2 डिजिट नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना। तो 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर में है d इज इक्वल टू करली ब्रेसेस x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisor of 60। क्या है हमारा x such that x is a prime number which is divisor of 60। ओके, प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर किसके होने चाहिए, 60 के। सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद प्राइम नंबर हमारा 7 है, तो 7 60 का डिवाइजर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही करली ब्रेसेस 2 3 5। ओके, हमारा अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में है सेट E इज इक्वल टू द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry। इसमें हम लोगों को क्या करना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग पढ़े थे कि जो लेटर होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TRIZON, ओ नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि ओ तो लिख दिए हैं। MET भी रिपीट नहीं होगा, R भी नहीं होगा, तो अब क्या होगा हमारा Y। हो गया हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ all letters in the word better, in the word
बेटर। लिखेंगे F इज इक्वल टू करली ब्रेसेस BETR, क्योंकि यहाँ पर डबल टी है तो टी तो रिपीट करेंगे नहीं, फिर ई है उसको भी रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा BETR। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स in the set builder form, in the set builder form। ओके, एक नंबर हमारा क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, हमारे क्या क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सभी को हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हमारा नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, तो 3 का मल्टीपल है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ओके, एंड n belongs टू नेचुरल नंबर। एंड कैसा है भाई, तो n क्या है, n क्या है, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और छोटा किससे है, तो 4 से है, नहीं 4 से छोटा और 4 के बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, एंड n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड n क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। ओके, समझ में आ गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ओके, ये भी है हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन किस टाइप के नेचुरल नंबर है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 to the power 1, 2 to the power 3, 2 to the power 3 and 2 to the power 4 and 2 to the power 5 हमारा इसको ये कहता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि a is equal to x such that x is equal to 2 to the power n and n belongs to natural number and n is greater than and less than 1 and no sorry equal to and greater than 1 and less than and equal to 5। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्ली ब्रेसेस 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। तो क्या है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये किस टाइप के नेचुरल नंबर है, तो 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। ओके, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 5,
25, 125, 625. ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x such that x is equal to 5 to the power n and n belongs to natural number and n is greater than and equal to 1 and less than and equal to 4. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2, 4, 6. ओके, डॉट 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 मीन्स होता है इन्फिनिटी. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 2, 4, 6. ओके, तो इसमें लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर. x इज इवन नेचुरल नंबर. तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए. हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है? कर्ली ब्रेसेस 1, 4, 9, 100. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है. ये भी नेचुरल नंबर है. सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 100. ठीक है, और ये किस टाइप के नेचुरल नंबर है? 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, फिर 10 टू द पावर 2. मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड लास्ट में क्या है? 10 का स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n एंड क्या है हमारा? n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10. ओके, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये